उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। सिलावटवाड़ी बिच्छू घाटी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान साहिल उर्फ सुहानी पुत्र आरिफ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि साहिल का टोकर चौराहा निवासी नईम के साथ पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते नईम अपने कुछ साथियों के साथ सिलावटवाड़ी बिच्छू घाटी पहुंचा। उसी दौरान साहिल अपने साथी जिशान के साथ बाइक से अपने घर लौट रहा था। मौका देखते ही आरोपियों ने साहिल को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके सीने और कमर के नीचे 2 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल साहिल को तत्काल एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह से ही मृतक की परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा और हालात को नियंत्रित रखा गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की बहन सानिया खान भाई की मौत की खबर सुनकर फुट फुट कर रो पड़ी। परिजन उसे संभालते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। मेरा नाम शहनाज खान है, मैं अलीपुरे रहती हूँ। मेरे भतीजे को धोखे से बुला के मारा गया है। कल भी फोन करके उसे बुलाया था और घर से कोई ले जाने वाला एक लड़का है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, और 4 जने 5 जने उसके साथ कार में और थे और ले जाते उसे ऑन द स्पॉट उसका मर्डर कर दिया। हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बच्ची का ध्यान दिया जाए, इसको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और इसके माँ कैंसर पीड़ित है, उसको मुआवजा दिलाया जाए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उस बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसके जो भी हो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो सरकार करती है वो हमारे साथ भी इंसाफ करे। मेरी इस बच्चे की तरफ नहीं, इसके कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं। इसको सरकारी नौकरी दी जाए और इसको मुआवजा दी जाए और उसके माँ को कैंसर पीड़ित है। मेरी एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी भी सुनवाई हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लाश नहीं उठाएंगे, यहाँ से हम यही मर जाएंगे और नहीं तो हमें दे दो उसको। अगर प्रशासन ने बड़ा सहयोग नहीं कर सकते तो हमें हाथ में दे दो, हम मार देंगे उनको। नहीं मोर कुंदन के नाम हो रहे सरासर लोग बता रहे हमारे को, हमारा इंसाफ हो अभी क्या भी। अगर हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो मैं भी बच्चा नहीं उठाएगा। मेरे बच्चे की कंडीशन देख लो, उसकी उस बच्चे की कंडीशन दिखाओ। मैं आ रहा था, मुझे उन लड़कों के बदले उनको बोलो मेरा भाई लाके दे, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे मेरे भाई को 10 मिनट में मार दिया उन्होंने, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कानून से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दे। 10 मिनट के अंदर मेरे भाई को खत्म कर दिया। वो 10 मिनट में घर आ रहा था, मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरी मम्मा घर में बीमार है, मैं अकेली कैसे मैनेज करूं, वो मैनेज करने वाला है। मेरा भाई चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ नहीं कहकर निकले थे, वो खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे। जितनी देर में उनके साथ उनको धोखे से ले जाके और 10 मिनट में उनको मार दिया, उनके ऊपर ऐसे कर दिया। 2 लोग थे, वो पहले से परिचित थे क्या आपस में? नहीं, हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं था और एकदम से ऐसे कर दिया मेरे भाई के साथ। तस्लीम खान जी सर। मैं अम्बावर सदर मोहम्मद तस्लीम खान, मेरे अंकल का लड़का है साहिल, उसके पापा का नाम है आरिफ खान, जो घर में अकेला कमाने वाला है। उसको कल बीती रात को धोखे से बुला के 4-5 जनों ने मिल के नियत था उसको मर्डर कर दिया उसका। वो घर में अकेला कमाने वाला था, उसकी माँ खुद कैंसर पीड़ित है। मैं प्रशासन से एक ही गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त से सजा दी जाए और उसकी बच्ची जो बहन है उसकी, उसे सरकारी नौकरी दी जाए। और घर में अकेला कमाने वाला था, माँ कैंसर पीड़ित है और काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। हम मोहल्ले वाले जितनी मदद हो सकती है हम करते हैं, लेकिन उनके घर के हालात बहुत ख़राब है। नौजवान लड़का था, इस तरीके से धोखे से उसके साथ ऐसी हरकत करी गई है
तो जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाए जिसमें उनका फुटेज मिलेगा कि उसको किस तरह से उसका मर्डर किया गया। Every parent looks for one thing, a school that truly prepares their child for life. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, offers holistic education for a future-ready generation from pre-nursery to grade 12. Nirja Modi School Udaipur focuses on strong foundation building, child-centric and skill-based learning, and a strong school-parent partnership because every child deserves personal care and attention. Our toddler program focuses on cognitive and early thinking skills, physical development, language and communication, social and emotional growth, life skills, independence, and sensory and brain integration. The foundation is built on international standard English curriculum, stress-free assessment till grade 2, character and value education, and experiential learning through field trips. Students also benefit from integrated entrance exam preparations for IIT JEE, NEET, CLAT, CA and CS, along with career counseling and exposure fairs and a wide choice of subjects for their future excellence. Our students also benefit from nationally recognized collaborations such as IIT Madras School Connect, Bharat Scouts and Guides and the Eco Club for Mission Life, where sustainability initiatives, safety and future readiness go hand in hand. The world-class sports facilities include indoor and outdoor sports programs, and after-school sports academy for martial arts, cricket and football, mandatory self-defense training, structured coaching as per international standards by certified coaches. This dedication has enabled our students to excel at district, state and national levels in shooting, skating, boxing, cricket and many other sports. State-of-the-art facilities such as a well-equipped library, music and dance rooms, modern laboratories and a canteen further contribute to make Nirja Modi School Udaipur one of the most exceptional schools in Udaipur. Beyond academics and sports, our co-curricular activities includes annual days, carnivals, family bonding activities, sports day, career fairs, field trips, excursion and platforms that nurture young entrepreneurs and authors. With centrally AC, safe and secure campus, reinforced railing, monitored markways and constant supervision provide protected space for every child. Our AC transport system supported by female attendants and speed governors ensures safety and comfortable travel every day. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, is proudly honored with awards by Education Today, Education World, ET Tech X and 4-star rating by Ministry of Education, Government of India. So what are you waiting for? Admissions for 2026-27 are now open with scholarships for meritorious students, special support for sports achievers and a limited period zero admission fee for girl child. So give your child a strong start and a future without limits at Nirja Modi School, Udaipur, run by Sujatya, a co-educational school affiliated to CBSE till grade 12.